Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analyze our unit 6 differential treatment and equality of outcomes. Friends, I deliver my lecture in bilingual language because in our YouTube channel we have two type of audience. One particular audience came from South India and Northeast region, and other audience from the north and western part of India. So I deliver my lecture in both languages, so you can easily access according to your need and according to your medium of the examination. So friends, let's start with the introduction part. What is meant by differential treatment, or we can say equality of outcome? So friends, the idea of equality denotes the establishment of legal, political, social conditions where people have different physical traits, sex, talents, skill and attributes are able to enjoy equal satisfying lives. तो सिंपल सी मैंने क्या बताया कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी का मतलब ही है एक लीगल, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस को एस्टेब्लिश करना जहाँ पे डिफरेंट जो चाहे वो ट्रेड्स के पीपल हैं, चाहे डिफरेंट जेंडर है, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट टैलेंट, डिफरेंट स्किल होने के बावजूद भी लीगली, पॉलिटिकली एंड सोशली ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जिससे तहत सभी जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को, सेटिस्फाइंग लाइफ को और अपनी जो एम है उसको फुलफ़िल कर सकें. और हम सिंपल से हम बात करें कि हर रूप से इक्वल, लीगली, पॉलिटिकल एंड सोशली. The principle of equality has assumed a number of forms. Means formal equality, equality of opportunity and equality of outcome. So here three types of equality. Means formal equality means all humans are equal, or we can say all people are equal by birth. This is formal equality. And equality of opportunity means all people, all persons have equal opportunity to pursue their goals. And equality of outcome means कि सभी को इक्वल, सबसे पहले तो मैंने कहा फॉर्मल इक्वालिटी में सभी लोग इक्वल हैं, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. जो इसमें क्या होता है कि आप जो अपनी नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकें. ओवरऑल हर एक इंसान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स? हर एक इंसान का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, सेल्फ डेवलपमेंट कराना. ठीक है, तो ये भी प्रिंसिपल्स हैं इसी से रिलेटेड. इसी को थोड़ा फर्दर अगर और हम इसमें एक्सप्लेन करें, दैट फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स द ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीगल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ, which means that all people are equal and there is no discrimination on the basis of caste, color, religion, gender and sex. तो ये फॉर्मल इक्वालिटी में कि मीन्स जिसके साथ को मीन्स आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करोगे कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, इन सब आधार पे, एंड ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. एंड हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो भी इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि ऑल पीपल आर इक्वल. दूसरा इक्वालिटी ऑफ आउटकम को अगर हम फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो क्या है, इट मीन्स दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड सच एज इनकम, वेल्थ एंड अदर सोशल गुड्स irrespective of their social and family background. So this principle of equality is totally based on, supported by the hardcore एग्लिटेरियंस. तो ये कौन होते हैं एग्लिटेरियंस? एग्लिटेरियंस वो होते हैं जो यूनिवर्सल लेवल पे इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम उनके अकॉर्डिंग यही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसका? इनकम का भी, वेल्थ का भी और सोशल गुड्स का. बात सिंपल है कि जैसे ऐसा ना हो कि मेल और फीमेल हैं तो उनको इनकम जो मिल रही है, वेजेस, वो कम मिले. मीन्स होता है ऐसा जनरली कि वुमेन को वेजेस कम मिलती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जो टैलेंट और एफर्ट्स हैं, है ना, उसकी बजाय अगर हम सिंपल सी हम बात करें तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब ही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सभी चीज़ों का. और ये पूरा ये जो मैंने टर्म यूज़ की है कि दिस इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज सपोर्टेड बाय द एग्लिटेरियन.
तो एग्लिटेरियंस वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल लेवल पे इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और थर्ड जो हमने बात की थी इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, उसमें क्या आ जाएगा, मीन्स ये सॉरी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट पर्सनल डेवलपमेंट एंड द सेल्फ रियलाइजेशन। सो इट आर्ग्यूज दैट द स्टेट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो ये सारा जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी क्या है, उसके फिर डिफरेंट हमने डायमेंशंस जो प्रिंसिपल्स देखे, जिसमें फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक्स कहता हूँ जिन्होंने जो नोट्स हैं उसको लेके जो रिव्यू मिलता है आप सभी का। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर ट्रस्ट, फॉर योर सपोर्ट। और दूसरी जो अक्सर मुझे मैसेजेस मिलते हैं व्हाट्सएप पे, मेल पे, कि कुछ अलग कोर्सेज़ की लोग डिमांड करते हैं कि आप प्लीज़ वो कोर्स भी उसके भी लेक्चर बनाइए। तो फ्रेंड्स देखो, मेरे साथ ना थोड़ा टाइम का इशू रहता है और मैं लीगल प्रैक्टिस भी करता हूँ साथ में, और तो इसलिए मुझे ना थोड़ा टाइम का बहुत इशू रहता है। बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है कहीं पे भी, तो मैं उस दौरान ज़रूर वो सब चीज़ें अपलोड करूं। तो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाता हूं आपको कि ये जो चैनल है ना, ये बेस्ट कंटेंट आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहेगा। ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरा एक आप कह सकते हो कि मेरा एम है ये, कि इस चैनल के ऊपर मैं ऑथेंटिक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, और जितनी भी मेरी नॉलेज है, जितने भी मेरी कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ है, उससे मैं कुछ ज़्यादा ही बेस्ट करने की कोशिश करूं। सो अगेन थैंक यू सो मच, और लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ differential treatment. So the term differential treatment means the policy measures that are designed by the state, and it is a policy through which special privileges are granted to the underprivileged section of the society, and these are affirmatives, or we can say positive action programs undertaken by the state to bring equality and justice among all the sections of the society. तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब ये है, सबसे पहले तो ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पॉलिसी जो मेजर्स हैं, ये डिज़ाइन किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है, स्पेशल प्रिविलेज मिलता है किन लोगों को, तो अंडर प्रिविलेज जो सेक्शंस हैं, डाउन ट्रोडन हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको। और अफर्मेटिव जो एक्शंस हैं, जिनको हम पॉजिटिव एक्शंस भी बोलते हैं, ये इसके तहत मीन्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं अफर्मेटिव एक्शंस एंड द पॉजिटिव एक्शंस प्रोग्राम, जिसके तहत स्टेट क्या करता है, इक्वालिटी को और जस्टिस को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी में काम करता है स्टेट। और जो स्पेशली मैंने बताया फ्यूचर इन पास्ट, कोई भी वर्क जो जिनके साथ किसी भी रूप में भेदभाव हुआ है, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे के, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब भी है यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट दे के उनको उठाना, उनको अपलिफ्ट करना, ये काम होता है स्टेट का। नेक्स्ट है कि वाई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मीन्स वाई वी नीड द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, वेरियस रीजन फॉर अडोप्टिंग द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट। The first important reason is need for social justice. Our society has always been full of inequalities and injustice, and since ages, means if we look the past events, then society existed as a hierarchical society where a particular segment of society faced discrimination, and for centuries various inhuman practice exist all over the India, and where the weak and vulnerable sections serve the ruling classes without being able to voice their grievances and without any mechanism to address them. So finally the judiciaries and the various thinkers across the world have provided some sort of reforms which is related to the differential treatment.
तो मैंने बताया कि क्यों डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो पहला है नीड फॉर द सोशल जस्टिस, कि वो पर्सन जो हमेशा से पहले उनको डिस्क्रिमिनेशन झेला है उन्होंने, पहले हायरार्कियल बेस्ड सोसाइटी होती थी, और इसके अलावा वेरियस जो वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं वो अपने वॉइस को भी अराइज नहीं कर पाते थे और वो सहन करते रहते थे। सो बाद में वेरियस जुडिशरीज और जो वेरियस थिंकर हैं उन्होंने बोला कि नहीं, वी नीड ए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल फॉर द सोशल जस्टिस। तो ये पहला है। दूसरा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रीजन है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ द वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शन। सो inclusion is the policy of making sure that everyone in the society has access to resources and opportunities in every field। कभी भी आपको जो वर्ड दिखाई दे ना, मीन्स सोशल एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन, मान लो इंक्लूजन, तो इंक्लूजन को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो आप। इट मीन्स द पॉलिसी एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इन द सोसाइटी हैव एक्सेस टू इक्वल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वल रिसोर्सेज भी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, ये वर्ड का मतलब होता है इंक्लूजन का। तो सोशल एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन मीन्स सोसाइटी लेवल पे सभी लोग इक्वल हों, एंड इन द पॉलिटिकल लेवल ऑल्सो ऑल पीपल्स ट्रीटेड एज इक्वल, इक्वल वोटिंग राइट हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। तो ये सब जो सेक्शन है मीन्स सेकेंड रीजन कि वाई वी नीड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। सो सोशल एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ द वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस, ये दो इंपॉर्टेंट रीजन आपको लिखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। तो फ्रेंड्स, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज द मोस्ट रेडिकल एंड कंट्रोवर्शियल फेस ऑफ एग्लिटेरियनिज्म। Equality of outcomes implies equal distribution of reward such as income, wealth and other social goods, है ना। हमने देखा था कि पहले भी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम में इनकम, इक्वल वेल्थ, इक्वल सोशल गुड्स, इन सब को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ही इक्वालिटी ऑफ आउटकम का ऑब्जेक्टिव है। बट वाई दिस इज़ कंट्रोवर्शियल? कंट्रोवर्शियल देखो इसीलिए है क्योंकि कुछ जो थिंकर हैं, कुछ जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। द पर्सन्स हु वर्क्स रियली हार्ड गेट मेजर बेनिफिट एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट वर्किंग सो मच रिलीजियसली। तो सिंपल सी हम बात करें ना कि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ऑफकोर्स रिवॉर्ड ज़्यादा मिलना चाहिए। सो द इक्वालिटी ऑफ आउटकम समहाउ द मोस्ट रेडिकल एंड कंट्रोवर्शियल फेस ऑफ एग्लिटेरियनिज्म, एंड इट सिंपली मीन्स दैट द रिवॉर्ड सच एज द इनकम, वेल्थ एंड द अदर सोशल गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इक्वालिटी ऑफ आउटकम फोकस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड, and the demand for equal outcome is mostly associated with the idea of material equality। material मतलब यहाँ पे जैसे वेजेस, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मेल और फीमेल को इक्वल वेजेस की जो डिमांड उठती है वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम में ही आएगा। एंड दिस द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड द idea of equality of outcome is supported by, accepted by the socialist and also the anarchist and also the we can say communist। ये जब वर्ड कभी भी आपको सुनाई दें, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, एनार्किस्ट, तो इसका मतलब थोड़ा समझो। सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो हर चीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहते हैं। कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो जैसे हमने देखा था मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो समहाउ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ही है वो, क्योंकि कम्युनिस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनली एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे कोई अपर और लोअर वर्ग ना हो, कोई स्टेट का कंट्रोल ना हो, या सिंपल से हम बात करें कि ऑल आर इक्वल, है ना, पूरी जो इनइक्वालिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और एनार्किस्ट वो होते हैं जो लिबरल्स होते हैं, जो स्टेट की इंटरफेरेंस को पसंद ही नहीं करते। मीन्स वो कहते हैं कि हम स्टेट की पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। जैसे ये नक्सल जो आपने सुना होगा अगर वर्ड, तो नक्सली जो लोग होते हैं उनको आप ये बोल सकते हो कहीं ना कहीं एनार्किस्ट। तो द इक्वालिटी ऑफ आउटकम, क्योंकि हमने देखा था ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड, इनकम, वेल्थ, इन सब की सोशल गुड्स की डिमांड करते हैं। सो इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स इज वाइडली सपोर्टेड बाय द सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड द anarchist।
And modern social democratics also advocate the equality of outcome. And according to the Marx, only after the abolition of all forms of private property the idea of absolute social equality could be achieved. तो मार्क्स ने यही कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं उसको एबोलिशन करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फुलफिल कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम. इक्वालिटी ऑफ आउटकम तो हम वैसे भी अभी बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो कंपैरिजन में बता रहा है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम में क्या अंतर है. सो talking about the equality, we don't talk to the legal equality only. We should focus on the other equality part also, means equality of conditions, equality of outcomes, equality of the result. These. So, since the son of a doctor and the son of a labor do not get equal opportunity, so justice as fairness demands that social environment must be changed if equal start for everyone's to be provided. देखो आप समझो, एक डॉक्टर का लड़का है और एक लेबर का लड़का है. आप सोच के देखो, अब हम मान लो उनको यूँ कह रहे हैं कि दोनों ना आप सेम एग्ज़ाम दो, जैसे कोई भी एग्ज़ाम, ऑफ कोर्स एग्ज़ाम तो सेम ही होते हैं, बट मैं पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या जस्टिस जो है उनको सिर्फ एक पोजीशन पे बिठा देना कि ठीक है डॉक्टर का लड़का भी वही एग्ज़ाम देगा और एक मज़दूर का भी, तो क्या ये इक्वल है? मीन्स क्या ये आपको जो ट्रीटमेंट जो दिख रहा है ये इक्वल ट्रीटमेंट है? आपको इस एक लेवल पे जरूर लगेगा कि हाँ वो इक्वल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है, लेकिन वो जो लेवल है ना इक्वालिटी का वो स्टार्टिंग पॉइंट है. और तभी हमने देखा था कि वी शुड फोकस ऑन द इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स भी, कि रिजल्ट के ऊपर भी तो ध्यान दो, एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट, कि आप कुछ स्पेशल, जैसे जो पुअर पीपल हैं, मार्जिनलाइज्ड वर्ग है, उनको आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी, तब वो जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट अराइज होगा. एंड नेक्स्ट इज ऑल्दो बाय द लीगल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैज़ बीन अचीव्ड and the social and economic inequalities prevent in the society yet to be accomplished. कि आपने सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी को अगर रखा है, लीगल इक्वालिटी है, ठीक है, सभी लोग बराबर, पॉलिटिकल इक्वालिटी है मीन्स सभी लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी आवाज़ राइज कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, बट इतने से बात नहीं बनेगी. वी शुड ऑल्सो रिड्यूस द इकोनॉमिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़. नेक्स्ट अगर देखें, द यूएसए हैज़ वन ऑफ द पाइनर्स इन इंट्रोड्यूसिंग द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पॉलिसी एंड विच इज़ एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव एक्शन और अफर्मेटिव एक्शन ऑन द रेश इशू. जैसे जो रेश इशू मतलब वहाँ पे जो ब्लैक और वाइट के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, तो यूएसए ने एक डिफरेंट ट्रीटमेंट पॉलिसी को सबसे पहले अपना के एक पॉजिटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन की ओर वो बढ़े, जिससे तहत उन्होंने जो रेस डिस्क्रिमिनेशन होता था या जो इनइक्वालिटीज़ होती थी उसको वो समहाउ कुछ रिमूव करने में उनको हेल्प मिली. Likewise, same in the South African Constitution mandate that the state must be eliminate gender and the racial discrimination. तो वहाँ पे भी वो इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वलिटी ऑफ आउटकम की बात ही साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जिसमें किसी भी फॉर्म में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं होगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ द वेरियस प्रोविजन फॉर द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिसमें कि आपको 23% पॉपुलेशन है SC और ST की इंडिया में. But apart from the reservation in the parliamentary seat, they were also given preference in the form of the quota in the admission schools and colleges and even in the jobs in the public sector, है ना. तो वो भी आपको पता है कि वहाँ पे भी उनको रिजर्वेशन मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड द इक्वालिटी ऑफ आउटकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट. एंड द बैकबोन ऑफ द सोशल जस्टिस मेजर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम. तो दोनों ही चीज़ें मीन्स डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल रिमूव करना और रिजल्ट तक मतलब प्रोसेस भी अच्छे से फॉलो हो और फिर रिजल्ट आए वो भी सबके फेवर में आए, इक्वालिटी के फेवर में आए. क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिया कि दो लोगों को आप साथ बिठा रहे हो एग्ज़ाम में, तो हमें सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि नहीं साथ बिठा दिया एग्ज़ाम में, सेम 3 घंटे का पेपर है, वही पेपर सबको दिया है, नहीं, आप ये भी तो देखो कि वो पेपर क्रैक कौन कर पा रहा है, ठीक ना. तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम पे भी हमें फोकस देना होगा.
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट लीड्स टू द इक्वालिटी ऑफ आउटकम. So the reason behind the introduction of such protective discrimination is to protect and promote the interest of the weaker and deprived section in the society, and provide them the good opportunities to make them empowered enough and bring them at par with the advantages of the society. However, the protective discrimination in the form of reservation system has given arise a debate regarding the utility and efficiencies in the long run. देखो पहले आपको क्वेश्चन क्या समझ, ये टॉपिक क्या समझ आया. डज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट लीड्स टू बी, क्या आप जो डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो क्या वो उससे रिजल्ट आपका इक्वल आएगा, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट क्या शो होगा. तो इसके पीछे जो रीजन है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, तो वो इसीलिए दिया जाता है ताकि नो डाउट एक डिबेट का टॉपिक है कि आप जो रिजर्वेशन देते हो, आप इसके अलावा आप छूट देते हो नंबरों में, रिजर्वेशन में, और दीज क्राइटेरिया जो है कि क्या वो लॉन्ग रन में एफिशिएंट हैं. तो देखो उसका मतलब ये है कि नो डाउट हम लॉन्ग टर्म में देख के हमें कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, बट इतना भी ये चीज़ भी उतनी ही सच है दैट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो है, या हमें जो डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं रिमूव करने की ज़रूरत है एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन. और वो तभी होगा कब, जब हम इस फॉर्म में, मीन्स ये चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे स्पेशल ट्रीटमेंट हो, और चाहे कुछ नंबरों में छूट हो, ये सब जब देंगे. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन स्पाइट ऑफ द ऑल क्रिटिसिज्म, ऑफकोर्स क्रिटिसिज्म तो होगा, कुछ लोग रिजर्वेशन को अच्छा नहीं मानते, कुछ अच्छा मानते हैं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कहते हैं कि क्यों मिले, सभी बराबर हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं कि नहीं स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. सो दिस इज़ द most controversial and debatable topic, but in spite of all these criticism and the debate part, the continuity of the differential treatment and provision for the equality of outcome cannot be denied, and the policy of the positive discrimination has gone in the long way in expanding and strengthening the democratic principle. It has also helped the developing an egalitarian society where the poor and deprived should be the equal dream of the thrashing the ladders of the hierarchy and acquire the higher position of the occupation. कि जिनके साथ भी जिनका ये शोषण हुआ है पीछे, जो लैडर में, जो सीढ़ी में सबसे नीचे पायदान पे हैं, उनको हमें ऊपर उठाने की ज़रूरत है. तो डिस्पाइट ऑल दिस कंट्रोवर्सी एंड द डिबेटेबल टॉपिक, वी मस्ट अडोप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेशल ट्रीटमेंट. अभी लॉन्ग रन में हमें उसको इक्वल, ये जो ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेके ही चलना होगा. एंड फाइनली अगर कंक्लूड करें कि इन द इन टुडेज सोसाइटी वेयर डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिस ऑन द रेस, कलर स्टिल एग्जिस्ट. आप भी देखते होंगे इंडिया में, कई बार न्यूज़ में भी पढ़ने को मिलता है कि आज भी इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो नीड फॉर सच अफर्मेटिव एक्शंस फेवरिंग द वीक एंड द डिप्राइव्ड इज़ गुड. सो अगर जो ग्राउंड लेवल पे, नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये सब चीज़ें, अब सभी हम इक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ अलाउड नहीं है, सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल ग्राउंड लेवल पे तो ये चीज़ें होती हैं ना. सो इसीलिए वी नीड टू बी द सच अफर्मेटिव एक्शंस, पॉजिटिव एक्शंस, और वी कैन से द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वी नीड फॉर फेवरिंग द वीकर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन. And at the same time, the objective of these provision would be only realized when its benefit reach to the deserved people or not. तो इसको लेके ज़रूर हमें विचार करना चाहिए कि जो आप बेनिफिट दे रहे हो, जो भी आप रिजर्वेशन, जो भी आपने पॉलिसीज़ अपनाई है, क्या वो रियल नीडी पीपल तक पहुंच भी रही है, नहीं. तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो वहाँ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. बट ऑफकोर्स जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, और हम कहें तो पॉजिटिव जो आउटकम है, अफर्मेटिव जो एक्शंस हैं, वो सब हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है. बिकॉज वेरियस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ somehow present in the Indian society at the grassroots level. So we need to be all these type of treatment for the upliftment of the weaker and vulnerable section of the society. तो ये है फ्रेंड्स. अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल 3 से 4 पेज में, क्रीम में, ठीक है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड और आपके बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, तो आप मुझे मेल और मैसेज करें और आपको 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो नोट्स मिल जाएंगे. हैव ए, और
कोई भी कोई डाउट है, ऐसे कुछ भी ऐसी इशू है तो आप ज़रूर नीचे मैसेज करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर ट्रस्ट। खूब सारी मेहनत करें, हमेशा बड़े सपने देखें और लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।